नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बाजार के हिटमैन। और आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसकी प्राइस ओनली 9 रुपीज़ और ये आपको एक पेनी स्टॉक के अंडर में आता है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको सारे जानकारी होना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में और इस बैंक ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल बैंक है, जिसमें हम लोग देखेंगे उसकी चार्ट कैसे फाइनेंशियल ट्रेड गया है 2026 से 2020 के बीच। तो बहुत कुछ जानकारी मिलेगा इस स्टॉक के बारे में। क्या आपको कैसे प्राइस से इस स्टॉक को पिक करना चाहिए, क्या शॉर्ट टर्म की व्यू कैसे हो सकता है, कैसे लॉन्ग टर्म की व्यू हो सकता है, सारे एक एक चीज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर इस चैनल पे आपने पहली बार विजिट किए तो। एंड आपको रेगुलर अपडेट एंड रिकमेंडेशन पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलेगा और सीधा जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, और ये आपको फाइनेंशियल सेक्टर की है। ऑब्वियसली बैंक फाइनेंशियल सेक्टर की है, स्मॉल कैप है एंड लो रिस्क है। और कैसे काफ़ी स्टॉक आप नहीं देख पाएंगे जो 9 रुपीज़ के आसपास है और आपको लो रिस्क पे आते हुए नजर आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपकी जो कैपिटल होगा उसके रिस्क को अगर समझेंगे तो रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होगा। बट आपको यहाँ पे स्टार मार्क दे के बताना चाहूँगा, आपका जो कैपिटल है उसमें मिनिमम कैपिटल आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। अगर स्टॉक चले तो प्रॉफिट बने, अगर गिरे तो आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप एफोर्ड करने वाले जो अमाउंट है उसी के ही आप इन्वेस्ट करिए। बट आने वाले 4 ईयर्स इसके अंदर काफ़ी हलचल हो सकता है और काफ़ी तेज़ी भी उम्मीद कर सकते हैं। पीछे रीज़न क्या है, ओके बताते हैं आपको। दोस्तों, साउथ इंडियन बैंक हैज अनाउंस्ड इट्स विजन 2024। तो अब 2021 और 3 साल के अंदर कंपनी ने क्या करेंगी, इस बैंक ने क्या क्या चीज़ के ऊपर फोकस रखेगी। कॉस्ट ऑफ इनकम, दोस्तों बिल्डिंग ऑफ कस्टमर फोकस, कॉम्प्लायंस, कैपिटल रिमेंस एंड मोस्ट द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द स्ट्रेटेजी। दोस्तों सारे सब कुछ के ऊपर बैंक काम करने वाला है। तो अगर कॉस्ट ऑफ इनकम आपको यहाँ पे घटा दिया जाए या आपको कस्टमर फोकस जो कस्टमर बेस है इस कंपनी वो अगर बढ़ाने की तरफ नज़र दिया जाए तो बहुत सारा कुछ पॉजिटिव निकल के आ सकता है जो कंपनी के लिए एक अच्छा खासा मान सकते हैं। ओके, तो 2024 में ये होगा कि नहीं तो पता नहीं, बट बैंक की मोटिव अगर रहा तो कोई भी चीज़ में अगर कोई कंपनी ने फोकस डालेगा तो आई होप 90% की चांस रहता है उसमें सक्सेस होने की एंड 10% इज द फेलियर। बट फोकस तो पहले दे दीजिए, बट बैंक ने फोकस दिए हैं। बहुत पॉजिटिव न्यूज है। पॉजिटिव न्यूज के चलते आपको शॉर्ट टर्म में भी एक गेन मिल सकता है, बट आपको मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म की फोकस रखने के लिए। ओके, और बैंक में एक न्यूज है जिस न्यूज के ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों, इस न्यूज के चलते आपको क्या मिल सकता है ना, शॉर्ट टर्म की खेल में यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक में आपको तेजी आ सकता है। न्यूज क्या है, साउथ इंडियन बैंक प्लान्स टू रेज 750 करोड़ की यहाँ पे फंड रेज करना चाहता है उसकी बैलेंस शीट को सुधार करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए। यहाँ पे आपको 7,715 करोड़ की यहाँ पे फंड रेजिंग हो सकता है। और जिस न्यूज के चलते आपको यहाँ पे 2:30 के आसपास इस न्यूज आया था एंड इस न्यूज के चलते आपको मंडे को मार्केट जब स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली साउथ इंडियन बैंक में आपको अच्छा खासा गेन देखते हुए नजर आ सकता है, या बोलिए पॉजिटिव रन चल सकता है। दोस्तों ऐसे न्यूज हम लोग अगर एग्जाम्पल की तरफ देखें तो टाटा मोटर्स में भी ऐसा न्यूज आया था जहां पे उसके मैनेजमेंट बताया था हम लोग 3 साल के अंदर डेब्ट फ्री बनाएंगे। ऐसा न्यूज के चलते टाटा मोटर्स में भी काफ़ी तेज़ी आया था। तो हम तेज़ी अगर उसी एग्जांपल को यहाँ पे सेट करें तो साउथ इंडियन बैंक में भी आपको पॉजिटिव रन मिल सकता है। बट लेवल को भूलना नहीं है, कहाँ पॉइंट पे आपको बाई करना है, कहाँ पॉइंट पे आपको एग्जिट करना है, उसके जानने के लिए अंत तक देखिएगा। ओके, कंपनी के अगर फ्यूचर के बारे में बात करूँ तो फ्यूचर के नहीं, हम पास्ट की बात करें तो 2016 से 2070 आपको 80 इन 3 साल ने बैंक ने लगातार अपने इन्वेस्टर को पैसा बना के दिए।
लगातार पैसा बना के दिए। बट अगर बात करूँ 2090 मतलब 2080 की लास्ट से आपको इस बैंक ने गिरना स्टार्ट किया और 2021 आज ही के दिन आपको इस स्टॉक ने गिरे हैं। मतलब थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया बट 2020 तक इस स्टॉक ने लगातार गिरे, अपना इन्वेस्टर को पैसा की कुछ पैसा लेके चला गया। तो ऑब्वियसली बैंक के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर है। जो इन्वेस्टर है, बड़ी इन्वेस्टर की यहाँ पे सोचना, यहाँ पे इन्वेस्ट करना उतना ज़्यादा तरीके से होगा नहीं। तो ऑब्वियसली स्टॉक के अंदर जो न्यूज है उसके चलते इन्वेस्टर आएगा, बट कैसे तरीके से आएगा उसके ऊपर फोकस रखिएगा। ऐसे अचानक आपको स्टॉक 20 रुपीज़ में भागेगा नहीं, आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर इंतज़ार करेंगे तो ऑब्वियसली 4 या 5 ईयर्स में आपको साउथ इंडियन बैंक्स में लगभग 50% के रिटर्न तो मिलने वाला है। ओके, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो एफआईआई की इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आती है। तो म्यूचुअल फंड एंड अदर्स जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, बट एफआईआई यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड है। आप देख पा रहे हो 80.64% की शेयर होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं एफआईआई, और ये डाटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डाटा है साउथ इंडियन बैंक के लिए। एंड पब्लिक की बात करूँ तो यहाँ पे पब्लिक ही है 90.26% के आसपास, एंड इंस्टीट्यूशन एंड म्यूचुअल फंड लगभग 1% के लेके बैठे हुए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना तो स्ट्रांग नहीं है, बट एफआईआई की डाटा देख के मुझे पता चलता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा स्ट्रेंथनेस मिले है एफआईआई की डाटा से। ओके दोस्तों, कंपनी की कुछ चीज़ के ऊपर बात करूँ तो फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली इस कंपनी ने प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग नहीं है। एंड आपको वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो एफोर्डेबल वैल्यूएशन, मतलब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो, उतना ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन नहीं है। मोमेंटम की बात करूँ तो टेक्निकल अभी बुलिश है, 1 मंथ की कैंडल में बुलिश है, 1 वीक कैंडल में बुलिश है। एंड आपको यहाँ पे क्या नाम, आपको सारे जो 1 डे 1 वीक एंड 1 मंथ तीनों कैंडल में यहाँ में हमें बुलिश मोमेंटम क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए बाद में बताते हैं आपको। तो कंपनी के जो चीज़ के लिए हमें इस कंपनी को गिरते हुए नजर आया था उस चीज़ है हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग्स। दोस्तों अर्निंग्स इसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो जिसके लोन लेके रखे उसकी पेमेंट ज़्यादा है, तो ये चीज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव है इस कंपनी के लिए, और ये कंपनी लगातार इसी कारण के बस यहाँ पे गिरे हैं। तो डिसलाइन द नेट प्रॉफिट विद द फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड डिसलाइन द क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद द फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिक। ये जो हाई तरीके से वीकनेस हमें पता चलता है स्टॉक के बारे में, ये चीज़ को आपको भूलना नहीं है। ऑब्वियसली वीकनेस है तो स्ट्रेंथनेस भी है। तो स्ट्रेंथनेस जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज किए हैं, आपको दिखाया हूँ, थोड़ा सा क्वांटिटी है बट इंक्रीज किए हैं। स्टॉक गेन मोर देन 20% द 1 मंथ, आपको पता होगा मैं 1 मंथ की कैंडल में यहाँ पे बुलिश दिखाया हूँ जिसमें यहाँ पे 20% भागे हैं। और ये बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूव इन द लास्ट 2 ईयर्स, यहाँ पे बुक जो शेयर की वैल्यू है वो इम्प्रूव हुआ है, और ये चीज़ पॉजिटिव है और ये आपको स्ट्रेंथनेस पे आते हुए नजर आता है। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है अपॉर्चुनिटी कैसा रह सकता है दोस्तों, आप अगर स्टॉक के ऊपर फोकस रखेंगे तो आपको कुछ लगातार पास्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी इधर रेजिंग हुआ है। कैसे हुआ है दोस्तों, लगातार बढ़े है डिलीवरी क्वांटिटी, लोगों के मन में मनने लगा इस स्टॉक काफ़ी तेज़ी दिखा सकता है। ये नॉट अ पेनी स्टॉक, ये आपको मल्टी बैगर बनते हुए नजर भी आ सकता है। तो इसी उम्मीद में लोग यहाँ पे बाइंग किए हैं, और 8.508 लेवल पे हैवी बाइंग के चलते ये फिलहाल 9 रुपीज़ के आसपास है। ओके दोस्तों, बेंजामिन ग्राहक वैल्यू स्क्रीन में यहाँ पे आपको एक क्या ना, एक स्टॉक स्कैनर है, वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चीज़ दिखते हुए नजर आया था, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं अपॉर्चुनिटी है। हाई मोमेंटम स्कोर दोस्तों टेक्निकल आपको बता दिया, 1 मंथ 1 वीक एंड 1 डे की कैंडल में यहाँ पे बुलिश बनते हुए नजर आ रहा है। तो ऑब्वियसली 3 कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर बुलिश हुआ तो इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी बुलिश मोमेंटम, बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम क्रिएट होता है। ओके दोस्तों, और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा तरीके मतलब बहुत ही हाईलाइट करना है, जो अपॉर्चुनिटी वो है डिक्रीज इन एनपीए इन रिसेंट रिजल्ट। दोस्तों नॉन प्रॉफिट एसेट अगर कोई बैंक के डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली चीज़ बहुत पॉजिटिव है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे एक स्टार लगाना चाहूँगा। RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली जो पॉजिटिव है तो RSI भी प्राइस स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो ये रहा अपना अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। आप बात करते हैं इस स्टॉक के अंदर क्या मिल सकता है, कैसे तरीके से हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। ऑब्वियसली कहाँ पे है
दोस्तों एल्स लेवल है इसकी सपोर्ट लेवल, रेसिस्टेंस लेवल। कहाँ? 9 की लेवल इसकी रेसिस्टेंस की लेवल है। ऑब्वियसली इसको डिनाई नहीं करना है। क्यों डिनाई नहीं करना है दोस्तों? इस जो प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, ओके कलर चेंज। दोस्तों ऐसे जो प्राइस आपको दिखा रहा हूँ इस लेवल से स्टॉक ने गिरे है, उसके बाद फिर से इस लेवल जब ब्रेकआउट किया ऊपर गया, बट फिर से जब गिरे तो नीचे आया, उसके बाद फिर वही लेवल पे आया है। तो हमें इस लेवल एक रेसिस्टेंस की तरफ से देखना चाहिए। अगर इसको ब्रेकआउट मिले तो शॉर्ट टर्म के खेल में हमें 11 रुपीज़ के आसपास टारगेट रखना चाहिए। 11 रुपीज़ के आसपास टारगेट रखना चाहिए एज ए शॉर्ट टर्म मतलब 15 डेज हो सकता है, 20 डेज हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म की गेन में हमें 11 रुपीज़ की प्रॉफिट मतलब प्राइस को टारगेट रख के चलना चाहिए। ऐसे आप थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हो, वैसे पोजिशनल ट्रेडर जैसे 6 मंथ, तो ऑब्वियसली आपको 15 रुपीज़ के आसपास टारगेट रखना चाहिए। बहुत बड़ी टारगेट मिल सकता है 15 रुपीज़। एंड लॉन्ग टर्म के लिए मुझे मतलब 1 2 3 4 साल में हमें 20 से 25 तक की सफ़र देख सकते हैं। दोस्तों इसी न्यूज के चलते आपको लगभग कुछ अच्छा खासा तेजी दिखा सकता है। 12-13 रुपीज़ के आसपास भी स्टॉक जा सकता है। तो अभी इसलिए सेफ प्रॉफिट बुकिंग प्लेस क्या बनेगा? 11 रुपीज़ 11 पॉइंट पे, वहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करके निकाल सकते हैं। वो इंतजार भी कर सकते हैं, बट 11 की टारगेट रखे अभी फिलहाल ट्रेड करिए। उम्मीद हो गई इस इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया। और एक चीज़, इन्वेस्ट करने से पहले आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सलाह लेना जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।